सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो है ये कि आरबीआई ने सीआरआर 4% कर दिया है, 4.5% से घटा दिया है इसे। इससे होगा ये कि अतिरिक्त लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी। 1.16 लाख करोड़ रुपीस आने का अनुमान है। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, रेपो रेट 6.5% पे बरकरार रखा गया है, लेकिन सीआरआर में कटौती कर दी है। जो ज्यादातर जानकार मान के चल रहे थे कि सीआरआर में इमीडिएट कटौती कटौती करना इस समय जरूरी है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ अमरीश बालिगा जी जुड़े हैं, मार्केट एक्सपर्ट, और साथ साथ डॉक्टर जनक राज, सीनियर फेलो, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सुबह 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 बिस्तर को अपना समय देने के लिए और आरबीआई पॉलिसी पे हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे धन्यवाद। पहले जनकराज जी आपके पास मैं आता हूं, ये क्या आपकी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था? और इसका थोड़ा मतलब समझाएं। रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन सीआरआर में कटौती कर दी गई है। सीआरआर 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। देखिए रजत जी, ये पॉलिसी बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। रेट कट की इस पॉलिसी में उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जो इन्फ्लेशन है, जो नंबर आया था पिछली बार अक्टूबर में, वो काफी हाई था। 6.2% था। हालांकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो हो गया, काफी 5.4% आया वो जो Q2 में। लेकिन इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से इस पॉलिसी में रेट कटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऑफ कोर्स कुछ लोग कह रहे थे, बट मुझे नहीं लगता था कि वो रेट काटेंगे। लेकिन उन्होंने सीआरआर कट कर दिया, क्योंकि अभी लिक्विडिटी काफी टाइट हो गई है। हालांकि जो सरप्लस ड्यूरेबल लिक्विडिटी अभी भी सरप्लस, लेकिन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस एंड आरबीआई फॉरेक्स ऑपरेशन, वो लिक्विडिटी टाइट होगी नवंबर में। तो इसलिए रिजर्व बैंक ने सीआरआर कट किया। वो मेरे हिसाब से वो अच्छा ही मूव है। और उससे जो बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी अभी अच्छी हो जाएगी। और इससे बैंक्स के जो, मेरा ख्याल है वो जो अभी उनका जो डिपॉजिट रेट वगैरह बढ़ा रहे थे, शायद अभी वो नहीं बढ़ाएंगे। और शायद उनके इससे निम्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अमरीश जी आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी को? क्या ये पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी? और क्यों सीआरआर में ही कट जरूरी था और रेपो रेट को क्यों नहीं घटाया गया? नहीं, देखिए, इट वाज मोर लेस ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि मैं तो क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रेपो रेट्स कट करेंगे। और सीआरआर का जो कट था वो भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था, पर इट इज मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 25 बेसिस पॉइंट्स काटेंगे। अभी इट इज 50 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट्स इनटू टू ट्रांचेस। तो इससे जो लिक्विडिटी है ये तो क्लियरली बढ़ेगी विद द बैंकिंग सिस्टम, विच इज पॉजिटिव आई मीन फॉर द बैंक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत लिक्विडिटी टाइटनेस था इन द रिसेंट टाइम्स। सो ओवरऑल तो मैं बोलूँगा दिस इज अ पॉजिटिव पॉलिसी। और जो शायद पहला जो रेट कट है शायद वो आएगा अभी फरवरी में। फरवरी से पहले तो आएगा नहीं। तो आई थिंक क्लियरली ओवरऑल इफ यू लुक एट इट, इट्स अ पॉजिटिव पॉलिसी गिवन द सिचुएशन। ये भी कहा गया कि रेपो रेट को तो वो बरकरार रखे हैं 6.5% पे, और एमपीसी ने न्यूट्रल पॉलिसी रुख बरकरार रखा है। 6 में से 4 मेंबर्स दरों में कोई भी बदलाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन इसी बीच में पॉलिसी रेट्स को स्टेबल रखा है, लेकिन ये जो सीआरआर है उसमें कटौती कर दी। अब सर ये जनक जी, ये न्यूट्रल रुख पिछली बार ही चेंज करके न्यूट्रल रुख पे लेकर आए थे, इसको बरकरार रखा है। इसका क्या मायने निकालें? आने वाले जो समय है उसमें क्या ब्याज दरें घटने की संभावना है, या फिर डेटा डिपेंडेंट रहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में, जैसा मुझे काफी देर से मुझे लग रहा था, अभी की बात नहीं है, मैं कम से कम 3-4 महीने से ही फील कर रहा था कि ये जो फर्स्ट रेट कट आएगा वो शायद फरवरी में आएगा। और दिसंबर में आने की उम्मीद कम थी, लेकिन ये जो अक्टूबर का डेटा आ गया इन्फ्लेशन का, उससे तो बिल्कुल दिसंबर में रेट कट करना मुश्किल था। मुश्किल क्या, नामुमकिन था मेरे हिसाब से। तो अभी फरवरी में लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी स्लोइंग डाउन। एंड वो जो उन्होंने स्टांस चेंज किया है, वो स्टांस चेंज करने का यही मतलब है कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम रेट काटेंगे, जरूरत पड़ी तो होल्ड पर भी रखेंगे, जैसे अभी उन्होंने होल्ड पर रखा है। अ, लेकिन अभी जहां तक मुझे लग रहा है, आने वाले समय में रेट कटना ही चाहिए। अब की बार होल्ड कर लिया, मुझे लगता है फरवरी में शायद रेट कटे।